प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय जय। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, आप एक अनुकंपा, दया, करुणा वही वात्सल्यमयी संत है। आपके वाणी में जो मिठास है वो एक बार सुन लेता है वह खींचा चला जाता है। आपके द्वारा जैनम जून चैनल पर जो यह अमृत बरस रहा है, निश्चित ही इस भयावह काल में हमारे लिए वह संबल देता है, शक्ति देता है। आपके द्वारा इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन शिक्षा का जो एक संस्कार शिविर लिया गया, निश्चित ही हमारे जीवन में वो संबल देता है और एक निश्चित ही आनंददायी किरण हमारे लिए वो खड़ी कर देता है। इसी श्रृंखला में आपने रक्षाबंधन का भी जो एक पर्व का हम चिंता में थे कैसा करेंगे, लेकिन आपने जो एक नई आशा की किरण दिखाई रक्षाबंधन के पूजन की, जो कल प्रातः में होने वाली है। निश्चित ही आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और घर बैठे ही हम रक्षाबंधन की कथा भी सुन पाएंगे और साथ में पूजन भी करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी पाएंगे। इसी श्रृंखला में आपके चरणों में बार बार वंदन करते हुए निवेदन करता हूँ, हे आचार्य श्री, आज आपके द्वारा इस अमृत वर्षा के लिए हम तरस रहे हैं। आपसे निवेदन है कि वही अमृत वर्षा की आप वाणी से वर्षा करें और हमें उस अमृतमय वर्षा में भीगने दे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं राहुल जी को कहूंगा। राहुल जी। हाँ जी। हाँ, 1 मिनट साउंड वाला मोबाइल अनम्यूट कर दीजिए, दीदी बोले। जी जी। आचार्य श्री, साउंड का ऑडियो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है। साउंड नाम से है। हाँ जी, साउंड नाम से वो डिवाइस दिख रहा है, लेकिन उसका अभी तक माइक उधर से ऑन नहीं है। कृपया कर एक बटन दबा देना का। इधर ऊपर से भैया, इधर बटन रहता है। हाँ, ओके, आ गया। अनम्यूट करो फिर से। आवाज मेरी? हाँ, चलो, परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। ये जो हमारी श्रृंखला इसमें आप आचार्य प्रवचन सुन रहे हैं। आचार्य हम लोगों को कर्मों के ऊपर बार बार बता रहे हैं, किया गया जो कर्म पूर्व में स्वयं जीव द्वारा, उसका ही फल मिले शुभाशुभ अन्य नहीं चारा। जो कर्म हमने स्वयं ने बोए हैं उसका ही फल हमको मिलने वाला है। अगर आपने बबूल के बीज बोए हैं तो बबूल का ही फल आपको मिलेगा, और अगर आपने आम के बीज बोए हैं तो आपको आम का ही फल मिलेगा। ऐसे आचार्य श्री हमको बार बार कर्मों के बारे में बता रहे हैं कि हमको किस तरह का कर्म करना है, किस तरह हमको उससे निवृत्त होना है और कैसे हमको कर्मों से निवृत्त होकर एक दिन सिद्धात्मा बनना है। इसका पाठ आचार्य श्री हमको रोज पढ़ा रहे हैं। धर्मस्नेही बंधुओं, यह पाठ हम जो पढ़ रहे हैं यह हमारे लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी है और हमारे लिए आगे मोक्ष का कारण बनने वाला है। क्योंकि जो हम छोटे छोटे नियम या जो छोटा सा हम लोग त्याग कर रहे हैं, जो त्याग मार्ग पर आज चल रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आचार्य श्री के समक्ष शाम को 7:30 बजे से ऐसे आके बैठ जाते हैं जैसे हम लोग पहले देखते थे कि बच्चे टीवी का प्रोग्राम जैसे उनके अनुकूल चलता था, जैसे कोई कार्टून शो चलता था या कोई उनका और भी कोई प्रोग्राम्स आते थे तो बच्चे टीवी के सामने से हिलते नहीं थे। आज वही हम लोग देख रहे हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे आचार्य श्री का प्रवचन सुनने के लिए लालायित हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य श्री की वाणी ऐसी है कि चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे यंग पीढ़ी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो,
जन जन को यह वाणी आकर्षित करती है और बच्चे देख रहे हैं कि कैसे सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। जैसे आचार्य श्री का प्रवचन सुन लेते हैं तो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा निर्माण हो रही है कि हमें भी इसका आंसर चाहिए, हमें भी इनका आंसर चाहिए। और यह बहुत जरूरी था, क्योंकि यह नवी पीढ़ी के लिए, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए यह धार्मिक संस्कार आज से देना बहुत जरूरी है। और यह हम लोग यहाँ रहकर तो नहीं दे सके, लेकिन आज जूम चैनल के माध्यम से हम जन जन तक हमारे बच्चों के लिए यह संस्कार दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आचार्य श्री का यह जिनवाणी जूम चैनल पर जो प्रवचन चल रहा है, यह सभी के लिए निरंतर मिलता रहे। कल के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारा रक्षाबंधन का पर्व है, आज तक हमने देखा है कि रक्षाबंधन पर्व सिर्फ बहन भाई की रक्षा करने के लिए ही यह पर्व मनाते थे, लेकिन आज हमको यह पर्व सार्वजनिक रूप से इस जूम चैनल के माध्यम से 701 मुनियों की रक्षार्थ यह पर्व हम लोगों को मनाना है। इसके लिए हमने छोटी सी राशि रखी है, मात्र 101 रुपए की, 100 रुपए की राशि 701 मुनियों के अर्घ चढ़ाने के लिए रखी है। आप लोगों ने बहुत उत्सुकता दिखाई, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से नाम दिए। आपके घर के अंदर जितने मेंबर हैं उतने आप लोगों ने नाम दिए, लेकिन मैं आप लोगों को और आगे प्रेरणा देना चाहूंगी कि जैसे आपके जो परिवार के अन्य लोग हैं, अन्य जगह रहते हैं, जैसे आपके मामा हैं, बुआ है, मौसी है, उन लोगों को भी आप प्रेरणा दे कि आज हमको मुनियों की रक्षा करनी है, क्योंकि मुनि अगर आज रहेंगे तो ही हम आगे अपना धर्म चला पाएंगे। इसलिए आज हमको मुनियों की रक्षा जरूर करना है। इस बार हमने भाई के कलाई पर राखी बांधी नहीं तो चलेंगी, लेकिन जो हमें जूम चैनल के ऊपर जिन धर्म की रक्षा करना है, मुनियों की रक्षा करना है, तो हम इस जूम चैनल के माध्यम से पहले एक मुनियों को अर्घ चढ़ाकर, फिर जो हमारे लिए वहां पर जो मंदिर का देहली है, मंदिर में तो आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन दूर से ही हम इस जूम चैनल के माध्यम से जो मंदिर की देहली या जो वहां पर मंदिर का वेदी के वहां पर जो अपने कट्टे लगे रहते हैं, उस पर भी आप एक एक अपनी राखी यहाँ जूम चैनल के माध्यम से चढ़ा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पुनः आह्वान करती हूँ कि आप लोग इस कल के रक्षाबंधन पर्व पर 701 मुनियों की रक्षार्थ जो यह पर्व हम लोग मनाते हैं, तो हम लोगों को इसमें अवश्य सहयोग करना है। और माना जाता है कि कल के दिन हम लोगों ने अपने घरों के अंदर 10 बजे के समय में पड़घान का एक चित्र बनाकर, आचार्य श्री का या मुनियों का चित्र बनाकर अगर हम उसके सामने पड़घान करते हैं, तो हम लोगों को भी मुनियों को आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम इस कोरोना के इसमें आचार्य श्रियों को, साधुओं को आहार नहीं दे सकते, लेकिन अपने घर बैठकर भी हम ये भावना पा सकते हैं। आहार दान का कल का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप अपना नाम आहार दान में भी दे सकते हैं। आप लोग आकर प्रत्यक्ष आहार तो नहीं दे सकते, लेकिन आहार दान का सौभाग्य जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस अवसर पर पुनः आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करना चाहूंगी कि आचार्य श्री, आप जो यह श्रृंखला निरंतर जारी रखी है, यह श्रृंखला हम लोगों को सुनाकर आपकी वाणी से हमें लाभान्वित करे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवार प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की, जय बोलो आचार्य संघ की, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। कहना चाहूंगी कि हर बात के पीछे, हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राग होता है, हर बात के पीछे एक राग होता है। बिगड़ी तकदीर सवर जाती है उसकी, बिगड़ी तकदीर सवर जाती है उसकी, जिसके सिर पर आचार्य देवनंदी महाराज जी का हाथ होता है, जिसके सिर पर आचार्य देवनंदी महाराज जी का हाथ होता है। आचार्य श्री, हम सब लोग आपके चरणों में त्रिवार नमस्ते करते हैं, विनंती करते हैं कि हमें प्रवचन से लाभान्वित करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। कावण नमस्कारम हरिहंताणं तएव सिद्धाणं आर्यवज्जायाणं लोयं मियासवसावुरं
जय मंगल भूताणम विमलाणम नानदं सन्मयाणम त्रिलोक्य सेहराणम नमो सयाशव सिद्धाणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का एक संघर्षमय अवस्था है जिसे हम जीवन कहते हैं। यदि मनुष्य में यह संघर्ष ना हो तो हमने मनुष्य जीवन की उपलब्धि क्या पाई, क्या खोया, ये हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए जैसे गुलाब कांटों में खिलता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी अनेक प्रकार के संकटों से होकर के जब गुजरता है तब हमारे जीवन में निखार आता है। कहते हैं मेहंदी रंग लाती है किस जाने की बात, इंसान की परख होती है कष्ट आने के बाद। आचार्य श्री आपकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य श्री की आवाज नहीं आ रही है। तो मैं आप सबको कह रहा था मेहंदी रंग लाती है किस जाने के बाद, ठीक इंसान की परख होती है संकट आने के बाद। यदि हम संघर्षों में से होकर के पार होते हैं तो समझिएगा कि हम अपना जीवन निखार रहे हैं। सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही सोना शुद्ध होता है। हम भी अपने जीवन को जितना तपाते हैं, जितना अपने जीवन को हम संघर्षों के साथ व्यतीत कराते हैं, उतना हमारा जीवन शुद्ध होता है। बिना दूध तपे दूध मलाई और घी नहीं देता है। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में बिना कष्ट सहे हम सुख और शांति का एहसास नहीं कर सकते हैं। इसलिए कष्ट तो ये हमारे जीवन जीने की एक निशानी है। और कौन आदमी कितनी ऊंचाई पर पहुंच रहा है यह सिर्फ हमारा संघर्ष ही हमारे लिए बतलाएगा। उद्योगनम से मुपैति लक्ष्मी, एक अच्छा उद्योगपति व्यक्ति भी है, बहुत बड़ा भारी बिजनेसमैन व्यापारी भी है, यदि वह भी अपने जीवन में पुरुषार्थ ना करे, कष्ट ना सहे, तो उसकी पूंजी बढ़ती नहीं है, उसका पैसे में तरक्की नहीं होती है। हमें व्यापार करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप बोले कि हमारे लिए बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो बैठे बैठे नहीं मिल सकता है। एक व्यापारी जिस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए रात दिन परिश्रम करता है, रात दिन वो जो है कष्ट सहता है, मेहनत करता है,
तब कहीं जाकर के उसको अपने बिजनेस में सफलता मिलती है। बिजनेस में कभी उसके लिए हानि होती है, कभी उसका बिजनेस जो है ठीक चलता है, कभी कम हो जाता है, कभी फिर चलने लगता है। किंतु यदि हमें नुकसान होता है तो नुकसान की हालत में हम बिजनेस करना छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि आप प्रयत्न चालू रखो, संघर्ष चालू रखो, तुम्हारे लिए बिजनेस में सफलता मिलेगी। एक किसान जब वो खेत में बीज बोता है तो वो भी बड़े कष्ट सहता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, और जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी ऊंचाइयों के लिए प्राप्त कर लेगा। आप सब अनिल अंबानी का नाम जानते हैं कि उसने साइकिल से केरोसिन बेचना शुरू किया और आज वो देश के, विश्व के श्रीमंतों में, पूंजीपतियों में उसका 5वां नंबर आया है। हमारे बीच में भी नीलम अजमेरा आपको दिख रहे थे। आज से 25 साल पहले हमारे भक्त नीलम जी अजमेरा भी बड़े कष्ट के साथ अपना जीवन शुरुआत की है, और छोटा सा ऑटो रिक्शा लेकर के, साइकिल लेकर के इन्होंने ऑयल का काम शुरू किया। आज ये कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं। क्यों इन्हें सफलता मिली? इनकी सफलता का राज है सिर्फ संघर्ष करना, कभी हिम्मत हारे नहीं। आप लोगों में से ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज डिवाइस पर उपस्थित हैं, और ये अभी संतोष जी पेंडारी साहब हमारे सामने दिख रहे हैं। यदि इनके जीवन की बात देखी जाए तो 1980, 1981, 82 में आप साइकिल पर केमिकल्स का वितरण करते थे। 1987 तक आपने बड़ी मेहनत की, उसके बाद उस परिश्रम और मेहनत के कारण आज आप जैन उद्योग में, अथवा कहना चाहिए कि जैन केमिकल्स में, हमारी जैन समाज के एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। ये राज हर एक किसी के साथ हो सकता है। जन्मतः कोई अपने साथ कुछ लेके नहीं आता है, जन्मतः उसके पास कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि जन्म लेकर के जब आता है तो उसके साथ एक कटोरा भी खाने के लिए नहीं होता है, और पहनने के लिए एक लंगोटी भी नहीं होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, वैसे वैसे उसे परिश्रम का मीठा फल भी प्राप्त होता है। और ये परिश्रम का मीठा फल प्राप्त करना सिर्फ हिम्मत खुदा, जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास साहस और शांति है, वही अपने जीवन में इस प्रकार से सफलता प्राप्त करके इस मुकाम तक पहुंच सकता है। एक महिला रसोई बनाती है, कितनी बार उसके हाथ जलते हैं, कितनी बार उसके हाथों में छाले आ जाते हैं, कहीं तेल और घी का उछाल उसके शरीर पर गिरता है, कभी कभी पल्लू में आग भी पकड़ जाती है, किंतु इतना होने के बावजूद भी वह अपना परिश्रम करना नहीं छोड़ती। और जब मेरी माँ ऐसा परिश्रम करके खाना तैयार करके रखती है, तब सारे परिवार के लोगों के लिए बड़ा सुकून मिलता है कि कितनी अच्छी रसोई बनी है, कितनी बढ़िया स्वादिष्ट रसोई है। माँ इतना संघर्ष करती है, माँ इतना कष्ट सहती है, तब जाकर के सारे परिवार के लोगों के लिए माँ के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाने का आनंद और उसके लिए शांति मिलती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, ये आप किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं, किसी दूसरे के इस पर नहीं, बल्कि आपको अपने भरोसे पर आगे बढ़ना होगा। आपको अपनी ही ताकत लगानी होगी, आपको अपनी हिम्मत से काम लेना होगा, और वह हिम्मत जब आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए आगे के सारे रास्ते खुले होते जाएंगे, आपको रास्ते से रास्ते मिलते जाएंगे, और आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो आज आप अपने मन में धारण करें कि मुझे ये बनना है। आज आप जो सोचेंगे कल आप वही बनेंगे, बशर्ते इसमें सिर्फ एक शर्त इतनी है कि हमारे लिए जो कुछ बनना है उस बनने के लिए हर कदम हमारे लिए आगे बढ़ाने होंगे। हर कदम से कदम आप आगे बढ़ते जाएं, कष्ट आएंगे, परेशानी आएगी,
किंतु कष्ट और परेशानियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमारे हरिवंश पुराण की एक पौराणिक कथा है सेठ चारुदत्त की। सेठ चारुदत्त अपने समय का एक बहुत बड़ा श्रीमंत सेठ था और बहुत बुद्धिमान था, बहुत विद्वान था, बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति था, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति तक का था। किंतु कभी कभी हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और दूसरे के कहने के इशारे पर जब चलने लगते हैं तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। कुछ ऐसा ही सेठ चारुदत्त के साथ हुआ। हालांकि वो उस समय का बहुत बड़ा सीमंत सामंत परिवार से था, विपुल संपत्ति उसके पास थी, धार्मिकता उसके जीवन में फूट फूट करके भरी थी, चारित्र का वो धनी था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सेठ चारुदत्त जो है किसी कारण से जो है वो एक व्यसन में फंस गया और व्यसन में फंसने के कारण उसे जो है अपना सब कुछ गंवा देना पड़ा। 12 साल वो एक पर स्त्री के मुंह में आ गया, पर नारी के मुंह में आ गया, वेश्या में आसक्त हो गया, उसका सब कुछ खो गया। जब वेश्या ने देखा कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, एक्चुअली ये जो कुछ भी स्थिति बनती है ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। देखिए संसार में पैसे के सब मेहमान हैं, पैसे के सब पुजारी हैं, पैसे की सब अतिथि सत्कार करते हैं। यदि पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई पूछता नहीं है। यहाँ तक कि अपनी औरत भी अपने लिए नहीं पूछेगी। यदि अपने पास कुछ पूंजी है तो आपको तुम्हारी औरत, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए हाथ जोड़ करके हमेशा तैयार रहेंगे। ये चारुदत्त सेठ ने अपना सब कुछ गंवा दिया। उस वेश्या ने क्या किया, इस चारुदत्त सेठ को एक दिन पकड़ करके, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है तो उसे पाखाने में टॉयलेट में फेंक दिया। अब टॉयलेट में इसे डाल दिया और वहां पर वो बेचारा चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गया, कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उसकी माँ उसी रास्ते से मंदिर की तरफ जा रही थी, जिन मंदिर के दर्शन पूजन के लिए। उसने इस आवाज सुना तो उसे ऐसा लगा कि जैसे मेरे बेटे की आवाज। 12 साल से मेरा बेटा घर पर नहीं आया, आज मेरे बेटे की आवाज सुनाई पड़ रही है। इस आवाज को सुनकर के उसे लगा कि ये आवाज मेरे बेटे की ही है, यह आवाज मेरे चारुदत्त बेटे की है। उसने थोड़ा सा पास में जाकर के देखा तो उसके रोने की चिल्लाने की आवाज आई। पाखाने से टॉयलेट से उसको बाहर निकाला, नहलाया धुलाया, उसे तैयार किया, खाना खिलाया और बेटे को कहा बेटा चल तू मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, अब घर पर चल। तब उस बेटे ने कहा माँ मेरे पास कुछ नहीं है, पहले मैं अपने जीवन को संभालूंगा, कुछ मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, कष्ट करूंगा, विदेश जाऊंगा और कुछ मैं संपत्ति कमा करके लाऊंगा, उसके बाद मैं घर में आऊंगा। महानुभावों, हम आपको ये बता रहे हैं कि सेठ चारुदत्त ने कुमार अवस्था में बिजनेस करना प्रारंभ किया। 7 बार उसने बिजनेस किया, 7 बार उसका बिजनेस फेल हो गया, 7 बार जो है उसका सब कुछ खत्म हो गया। पहली बार उसने जो है धन कमाया, धन कमा करके समुद्री मार्ग से जहाज में माल भर के वापिस अपने देश में आ रहा था कि आते आते रास्ते में किनारे पर आते तक उसका जहाज लट गया, सब कुछ उसका नष्ट हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो पुनः फकीर का फकीर हो गया। वो विचार करता है आखिर मैंने अपनी मेहनत से ही तो कमाया और मेरी कमाई का चला गया, चलो मैं दूसरी बार कमाता हूँ। उसने दूसरी बार कमाया, तीसरी बार कमाया, चौथी बार कमाया, जितने बार उसने करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाई, 7 बार उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने फिर अपना बिजनेस शुरू किया। महानुभावों, उस जमाने का वह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा
बिजनेसमैन बना, 7 बार उसका सब कुछ खत्म हो गया किंतु हिम्मत नहीं आ रही। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यापारी एक बार के बिजनेस से सफल नहीं बनता है, उसे बार बार मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट सहने पड़ते हैं। और कष्ट करने के साथ साथ एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, वह यह है कि हमें अपने इष्ट को, हमें अपने परमात्मा को, हमें अपने गुरु को, हमें अपने धर्म को, हमें अपने ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, किंतु ये सारी मुसीबतें पहाड़ के सरीखे आने के बावजूद भी छोटे से रूप में गुरु के आशीर्वाद से, धर्म के प्रभाव से ऑटोमेटिक निकल जाएंगी। आप धैर्य से काम लें, समाधान से काम लें। और कई दफे ये ऐसी घटनाएं आपको देखने में आती है, कई दफे जो हैं लोग इतने बेबस हो जाते हैं, लोग इतने जो हैं मजबूर हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। जब तुम्हारे लिए कोई रास्ता दिखलाई ना दे, जब तुम्हें कोई मार्ग दिखलाई ना दे, उस समय सिर्फ तुम आंख बंद करके, हाथ जोड़ के अपने इष्ट प्रभु की प्रार्थना करिए, अपने इष्ट गुरु को आप याद करिए और देखिए आपके जीवन में जो चमत्कारिक परिवर्तन होगा वो खुद आप पाएंगे कि वास्तव में मुझे मेरे इष्ट ने मुझे बचा लिया है। हमारी डूबती नैया को बचाने वाले, जैसे चलती हुई नाव को बीच भंवर में यदि फंस जाती है, यदि हमारी चलती हुई नाव पानी में डगमगाने लगती है तो उसे बचाने वाला सिर्फ खेवटिया ही होता है। ठीक हमारी इस जीवन नैया को यदि डगमगाते इस बीच भंवर में, इस संसार रूपी समुद्र से यदि कोई उभारने वाले हैं तो सिर्फ हमारे गुरुजन हैं। जब तक गुरु का सहारा अपने पास है, गुरु का आशीर्वाद अपने साथ है, तब तक अपना कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इस बात को अपने लिए ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी होए। हमारे जीवन में कोई कितनी भी तकलीफें देने को आने दीजिए, कभी कभी लोग तकलीफ देते हैं, एक्चुअली वो तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तकलीफ देते हमारे कर्म, हमारे किए हुए पाप, ये हमारे लिए तकलीफ देते हैं। वो तो एक निमित्त है कि मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा है, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी दुकान के बाजू वाला जो दुकान वाला है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो मुझे सता रहा है, अथवा फलाना आदमी जो है मुझे धोखा दे रहा है, अथवा मेरा पार्टनर मेरे साथ जो है गलत कर रहा है। नहीं, कोई किसी का भाई सताता नहीं है, कोई किसी का पार्टनर सताता नहीं है, कोई किसी का पड़ोसी किसी के लिए तकलीफ देता नहीं है। मैं आपको एक बात कह दूं, तकलीफ देती है हमारी खोटी किस्मत, तकलीफ देती है हमारी खोटी तकदीर। जब हमारी तकदीर साथ ना दे तो समझ लेना अब संसार में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। क्योंकि जिसकी तकदीर काम नहीं करती है, जिसके कर्म काम नहीं करते हैं, जिसका भाग्य साथ नहीं देता है, अब उसे दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि यदि हमारी तकदीर रूठ जाती है, यदि हमारा भाग्य रूठ जाता है, तो घर के माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, कोई भी हमारा साथ नहीं दे सकता है। साथ देने के लिए सिर्फ इस समय तुम्हारे पास यदि कुछ बचा है तो वो तुम्हारा साहस है, तुम्हारा धैर्य है। जिस दिन तुम खुद स्टैंड हो जाओगे, जिस दिन तुम खुद जो है खड़े हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया पूरी की पूरी खड़ी हो जाएगी। और तुम यदि लड़खड़ाने लगोगे तो फिर आजू बाजू वाले लोग भी बगल झांक करके देखेंगे, अरे भाई अब तो इसके पास कुछ नहीं है, पार्टी फेल हो गई। यदि तुम्हें पार्टी फेल समझ लिया तो तुम्हारे पास कोई झांक करके भी नहीं देखेगा। और यदि
तुम खुद स्टैंड होते हो, तुम खुद खड़े होते हो, तो तुम्हारे साथ 4 नहीं 1000 लोग भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे खुद का मनोबल है, तुम्हारा खुद का संबल है। और वो खुद का संबल जब तक रहता है तब तक तुम्हारे पाठंबा अर्थात तुम्हारी पीठ के पीछे कई लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें संकट से बचाने वाला कौन है? हमें संकट से बचाने वाली हमारी हिम्मत है, हमारा साहस है। कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, कल का दिन एक बहुत बड़े संघर्ष का दिन है, कल का दिन एक बहुत बड़ी असुरक्षा से सुरक्षा की ओर जाने वाला दिन है। कल का दिन हमारे लिए सभी प्रकार के कष्टों से हटा करके हमारे लिए मर्यादा में लाने वाला दिन है। कल का दिन एक ऐसा दिन है जो हमारे लिए सीख देगा, ये शिक्षा और प्रेरणा देगा कि हमें जीवन में कैसे कष्ट सहना चाहिए। देखिए, हालांकि मुनि समर्थ है अपना कष्ट स्वयं मिटाने के लिए, और वो अपने कष्ट से कभी विचलित भी नहीं हुए। अकंपनाचार्य आदि 701 मुनिराज, अकंपनाचार्य के नेतृत्व में 700 मुनि साधक उनके साथ विचरण करते हैं, और 701 मुनि उनके साथ रहते हैं, बैठते हैं। 700 मुनि अकंपनाचार्य के कहने पर जो है आहार को जाते हैं, अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो अपने गुरु के आदेश और गुरु के निर्देश पर करते हैं। 700 मुनियों के लिए गुरु का आदेश था कि संकट की घड़ी में किसी को घबराना नहीं है। चातुर्मास की काल की अवधि प्रारंभ हुई है और उन्होंने उनके गुरु को बदला दिया, गुरु ने शिष्यों को बदला दिया कि आप जो है किसी भी प्रकार से घबराए नहीं, किसी भी प्रकार से जो है आपके लिए विचलित नहीं होना है। अब जो कुछ भी होगा हमें हिम्मत से काम लेना है। 700 मुनि हिम्मत से काम ले रहे, और मुनियों की हिम्मत देख करके देवों के भी आसन डोलायमान हो गए, चलायमान हो गए, और सारे के सारे देवी देवता मुनि के उपसर्ग दूर करने के लिए आकाश में स्थित हो गए। इधर विष्णु कुमार महामुनीश्वर भी विचार करते हैं कि एक नहीं दो नहीं 700 मुनिराजों के ऊपर जो कष्ट आया है, इस कष्ट को कौन निवारण करेगा? तो सिर्फ मुनि ही निवारण कर सकते हैं। महानुभावों, मुनि के कष्ट मुनि निवारण कर सकता है, और समाज के कष्ट समाज के व्यक्ति निवारण कर सकते हैं। यदि कभी दलदल में हाथी फंस जाए तो भाई साहब हाथी को निकालने के लिए हाथी ही चाहिए है। एक दफे जंगल में हाथी विचरण कर रहा था, विचरण करते करते हुआ हाथी दूर जंगल में तालाब की तरफ चला गया। वहां दलदल था, कीचड़ था, और वो कीचड़ में जाके फंस गए। तब जंगल के जानवरों ने देखा कि इतना बड़ा विशालकाय हाथी फंस गया, तो सबने जो है बड़े प्रयत्न किए। सैकड़ों चूहे इकट्ठे हुए। एक चूहे ने दूसरे चूहे से अपनी अपनी पूंछ बांध करके उस हाथी को बाहर खींचना चाहा, किंतु हाथी बाहर नहीं निकल पाया। जंगली बंदर आए, जंगली अन्य जानवर आए, सबने मिलकर के हाथी को बाहर निकालने की कोशिश की, किंतु कोई भी हाथी को बाहर नहीं निकाल पाया। अंत तो कत्वा एक हाथियों का समूह आया और उसने देखा कि मेरी जाति का, मेरी बिरादरी का एक प्राणी इस दलदल में फंस गया है। अब हाथी ने अपनी पूंछ उस हाथी से बांधी और उस हाथी को दलदल से बाहर निकाल लिया। इसलिए कहते हैं कि यदि कष्ट में फंसते हैं तो हमारे ही लोग हमारे लिए काम आ सकते हैं। स्व उद्यान प्रति सद्भाव सनाथा पैत कैतवा। हम आज अनाथ हो रहे हैं, हमारे लिए इसी दलदल से यदि बचना है
तो हमारे लिए अब धर्म ही निकाल सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षा बंधन का पर्व कहता है कि धर्म से ही अपनी रक्षा होगी। अब तो सिर्फ गुरु ही हमारे लिए बचा सकते हैं। हमारे लिए अब गुरु के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। आप तो जहां हैं वहीं से साधु शरणम पवज्जामि, गुरु शरणम पवज्जामि, उनके भरोसे अपनी नैया छोड़ दो। मैंने अपनी नैया भगवान के भरोसे छोड़ रखी है, आपने अपनी नैया भगवान के भरोसे, गुरु के भरोसे छोड़ के देखिए, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा और आप जो है इस प्रकार से कष्टों से बच सकेंगे और कोई दूसरा कष्ट से बचाने वाला नहीं है। इसलिए आज हम अपने कर्म पर विश्वास रखें कि हमारे कर्म कैसे हैं। अब इन खोटे कर्मों को अच्छे कर्मों में कैसे बदला जाए, अशुभ को शुभ में कैसे बदला जाए, पाप को पुण्य में कैसे बदला जाए, यह बदलने की तरकीब आपके पास होनी चाहिए। और यदि वह तरकीब हमारे पास है तो हम अपने अशुभ को भी शुभ में बदल सकते हैं, अपने पाप को भी पुण्य में बदल सकते हैं। हमारा पाप हमारी बुरी आदतों से हुए, हमारे खोटे कर्म हमारे खोटे विचारों से हुए, हमारा खोटा आचरण हमारे लिए जो है खोटे मार्ग में लेकर के गया। आज अवसर है सुधरने का, आज अवसर है अपने आप को बचाने का। यदि कोई सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे हम भूला नहीं कहते हैं, उससे हम यही कहते हैं कि चलो भैया अच्छा हुआ तुम वापस लौट के आ गए। इसी प्रकार से हम एक दो भवों में यदि भटक गए हैं तो आज हम पुनः मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए, मतलब हमारे लिए सही रास्ता मिल गया है। इस सही रास्ते को हम सही ढंग से उपयोग करें, अब पुनः भटकने की कोशिश ना करें। अपने अदम्य साहस को हम जागृत करें और उस साहस के माध्यम से धर्म करने का दृढ़ संकल्प करें, पुण्य करने का दृढ़ संकल्प करें। इस संसार में हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा सिर्फ हमारा धर्म, हमारा पुण्य ही कर सकता। इसलिए पुण्य के कार्यों को सदा करते रहिए। आचार्य वीरसेन जी कहते हैं, दानम पूया शीलम उपवासम चेदी चौव्यो सावधमो। श्रावकों के लिए 4 प्रकार का धर्म है जो इन्हें कष्टों से बचा सकता है और उस कष्ट से निकाल करके सुख में पहुंचा सकता है। वो 4 प्रकार का धर्म है हमारे लिए। दानम पूजा अर्थात दान और पूजा कर ले। हर कोई पूजा नहीं कर पाता है, किंतु दान हर कोई कर सकता है, और पूजा कर लिए तो और भी अधिक अच्छी बात है। दानम पूजा शीलम उपवासम, अपने शील सदाचार पर विश्वास रखो, अपनी नैतिकता को, अपने सदाचार को, अपने आचरण को कभी भी किसी भी प्रकार से दूषित मत होने दो। किसी भी प्रलोभन में आकर के, किसी भी प्रकार के राग में आकर के कभी अपने आचरण को हम दूषित ना होने दें। अपने सदाचार और नैतिकता में कोई धब्बा ना लगने दें। अपने जीवन में हम बेदाग जीवन जीने की कोशिश करें, और बेदाग जीवन यदि हम जी लेते हैं तो समझ लीजिए आप इस संसार में छा गए, आप इस संसार में सफल हो गए, आपका यश पूरे संसार में फैलेगा। इसलिए शील और सदाचार ये बहुत बड़ी पूंजी है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। यदि आप अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार से अपने आचरण से च्युत नहीं हुए हैं तो फिर आपके लिए कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। कष्ट आता है उनके जीवन में जिन्हें धर्म पर आस्था ना हो, धर्म पर विश्वास ना हो, तो वे लोग घबराने लगते हैं। अतः घबराए मत, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। इस प्रकार का विचार अपन अपने मन में लेकर के चलें तो आप सबका कल्याण होगा। आप सबके जीवन में संघर्षों से आपको मुक्ति मिले
और जीवन आपका उज्जवल एवं मंगलमय बने। इस सद्भावना के साथ अपने उद्बोधन को विराम देते हुए कल के रक्षाबंधन पर्व पर हम सब लोग पुनः सुबह ठीक 6:30 बजे मिलेंगे। 6:30 बजे अपना अपना जैनम झूम चैनल पर अपनी आईडी डाल करके और आप उपस्थित हो जाए और देखें कि हम जब रक्षा के भाव करते हैं तो उस रक्षा में हमारी भी रक्षा होती है और उस रक्षा के कारण परिवार, समाज, देश सब कुछ सुरक्षित हो जाता है। उस सुरक्षित करने के लिए हमें अपने धर्म, अपने तीर्थ, अपने मंदिर, अपने गुरु, अपनी जिनवाणी, अपने परिवार, इन सबके प्रति अपना उत्तरदायित्व रक्षा का निभाना है और वो निभाते हुए अपने आप के जीवन को सफल बनाना है। अभी हमारे सामने हमारे सीए सतीश जी कासलीवाल जस्ट अभी सामने आए थे डिवाइस पर मालेगांव से। सतीश जी कासलीवाल वे चार्टर्ड अकाउंटर हैं। राहुल जी जी सतीश जी कासलीवाल, ये सतीश जी नहीं है, ये सतीश जी आ गए। बहुत बहुत आशीर्वाद पाओ सतीश पाओ, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जन्म है, आप चार्टर्ड अकाउंटर हैं। हमारे नमोकार तीर्थ का पूरा कार्य आप बहुत लगन निष्ठा के साथ में संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। 2014 से लेके अभी तक का पूरा कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया है। आज आपके जन्मदिन पर मैं आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आप इसी प्रकार से अपने कार्य में अपने यश को चरम सीमा तक लेकर के जाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी सद्भावना के साथ में आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। भाई सतीश जी कासलीवाल। मैं जी प्रदीप जी गंगवाल बेंगलोर से हैं। श्री प्रदीप जी गंगवाल बेंगलोर से हैं। ये इनके बेटा मोहित जी गंगवाल यदि सामने है तो मैं मोहित जी गंगवाल जी को आज बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आज मोहित जी गंगवाल का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज इन्होंने नमोकार तीर्थ पर साधुओं के लिए आहार दान भी भेजा है 2100 रुपए की राशि के माध्यम से, एवं कल की पूजा भी इन्होंने रखी है। मैं भाई मोहित जी गंगवाल को और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और उनकी धर्म पत्नी निष्ठा जी गंगवाल को भी आशीर्वाद देता हूँ। आइए प्रश्नोत्तर के लिए यदि कोई है तो सवाल पारस जी अपने साथ है। नमस्ते महाराज जी। मैं आपको बता दूं कल के आहार दान के लिए हमारी परम भक्त चेन्नई से हैं जेबी ट्रेडर्स। भाई राहुल जी जेबी ट्रेडर्स चेन्नई सामने है। कल के आहार दान का चौकी का आपने 500 रुपए की राशि और प्रदान की है। देते रहते हैं, रोज इनका दान चालू है। मतलब इन्हें ये लगता है कि मैं गुरु के लिए क्या क्या करूं, नमोकार तीर्थ के लिए क्या क्या करूं, और रोज दीदी को पूछती है कि दीदी और क्या भेजूं, दीदी और क्या करूं। मैं पुष्पा भाई सरोजी जयचंद जी बागलीवाल साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। कल के आहार दान की क्रिया उन्होंने कराई है। फिर मैं बता दूं कल होने वाले इस महापूजा में जो नारियल चढ़ाए जाने हैं उसमें छाया रमेश जी पांडे सिल्लौर से 11 नारियल, वैशाली सुरेंद्र कुमार जी झांझरी हैदराबाद से 11 श्रीफल, पारस विजय कुमार जी कासरीवाल मालेगांव की ओर से 5 श्रीफल, श्रीमती किरण बजाज केसली गांव से हैं, उन्होंने कल के आहार दान के लिए 2100 रुपए की राशि प्रदान की है। केसली सागर मध्य प्रदेश से हैं श्रीमती किरण बजाज जी केसली, जिन्होंने दान के लिए 2100 रुपए की राशि दी। उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। मनोज जी जोहरापुरकर बेंगलोर से हैं, उन्होंने कल 15 श्रीफल चढ़ाने के लिए 1500 रुपए की राशि भी भेज दी है। उनके लिए मेरा आशीर्वाद है। और सौ अलका रमेश जी साहू जी रानी मुझे गांव वालों की ओर से 1100 रुपए आहार दान के लिए एवं 5 सागर। इस बात का
जो चातुर्मास का फल है इन्होंने विराजमान किया है श्री राजकुमार जी पड़ेले सागर है, डिवाइस पर भी हो सकते हैं पड़ेले के नाम से। उन्होंने 5 फल कल के चढ़ाने के लिए प्रदान किए हैं। श्रीमान सेठ संतोष कुमार जी जैन बैटरी वाले सागर, बैटरी परिवार सागर 2100 रुपए कल आहार दान के लिए प्रदान किए, बहुत बहुत आशीर्वाद है। शिव मीना प्रकाश कुमार जी पाटनी बालाजी नगर, इनकी ओर से 5 श्रीफल प्राप्त हुए हैं। एवं पवित्र अभिजीत दगड़े की ओर से भी 5 श्रीफल प्राप्त हुए हैं। अन्नू नितिन पाटनी औरंगाबाद की ओर से 5 श्रीफल प्राप्त हुए हैं। कल के आहार दान के लिए श्री विनोद जी पाटनी, श्री सरला कैलाश चंद जी पहाड़े हैदराबाद, सरला कैलाश चंद जी पहाड़े हैदराबाद, इनकी ओर से कल के आहार दान के लिए 1100 रुपए एवं महावीर प्रसाद जी रवि प्रकाश जी बच निजामाबाद की ओर से 1100 रुपए कल आहार दान के लिए प्राप्त हुई। सरला पहाड़े हैं, ये मालेगांव की है। अभी मैंने जो नाम लिया है वो हैदराबाद के हैं। सरला कैलाश चंद जी पहाड़े हैदराबाद, उनकी ओर से हैं। हमारे सौभाग्यवती श्री चंद्रप्रभा मुकेश जी जैन सागर, इनकी ओर से 2100 रुपए कल आहार दान के लिए और प्राप्त हुए हैं। एवं 3 श्रीफल श्री सचिन कुमार दिलीप कुमार जी पाटोदी, इनकी ओर से जो है 5 श्रीफल प्राप्त हुए हैं। उन्हें हमारा बहुत 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 आशीर्वाद है। अभी जो नाम आए हैं चंद्रप्रभा मुकेश जी जैन की ओर से 2100 रुपए आहार दान के लिए हम 5 श्रीफल अलग से दिए हैं। और शुभम नंद किशोर जी काला कचनेर परिवार, इन्होंने 5 श्रीफल कल के लिए प्रदान किए हैं। और एवं मयूर ठोले लासूर स्टेशन, इन्होंने 5 श्रीफल दिए हैं। प्रसन्न कुमार जैन सरोज, यश जैन, इन्होंने कल की आहार दान के लिए 1100 रुपए की राशि जो है प्रदान की है। मैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। महाराज जी, कल के आहार के लिए स्मिता संगेशा जी प्राप्त हुए, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। जिन्हें भी नाम देना नाम दे दे। श्री निखप चंद जी कासलीवाल ओझर की ओर से कल के आहार दान के लिए 1100 रुपए की राशि मिली है। बहुत स्मिता जी पेंडारी नागपुर 2100 रुपए। हैदराबाद की ओर से 1111 रुपए की राशि आहार दान में दी है। सब मृदुला जी प्रवीण कुमार जी एसी जैन की ओर से कल के आहार दान के लिए 1163 रुपए की राशि आई है। एवं देखिए जो नाम दे रहे हैं वे अपने नाम देते रहे तो उसका नाम यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। उज्ज्वला किरण जी बढ़ जाते कोपर गांव से हैं, इन्होंने जो है 1100 रुपए की राशि प्रदान की है। एवं 3 श्रीफल हैं। सौ मंगला जी महावीर पाटनी औरंगाबाद की ओर से 3 श्रीफल हैं। कल के आहार दान के लिए सौ प्रवीण कुमार जी छोले लासूर स्टेशन की ओर से 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्हें हमारा बहुत 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 आशीर्वाद है। इसी प्रकार से 5 श्रीफल मिले हैं पारस कुमार अजमेरा पूना की ओर से, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। 5 श्रीफल चढ़ाए जाएंगे। हुकुमचंद जी जैन सौरभ जैन अमरमऊ, इनकी ओर से चढ़ाए जाएंगे। हमारे स्मिता जी पेंडारी की ओर से 1100 रुपए 1100 रुपए की राशि कितना लिखा है। संतोष जी पेंडारी की ओर से 5100 रुपए की राशि कल आहार दान प्राप्त हुई है। मैं संतोष जी पेंडारी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कल की आहार दान के लिए। और सुनील उपाध्याय औरंगाबाद की ओर से हैं,
इनकी ओर से 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। कल के आहार दान में कम्मा मौसी उस्मानाबाद की ओर से 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सुधीर नमीनाथ साहू जी की ओर से 1100 रुपए कल आहार दान के लिए प्राप्त हुए हैं। सुधीर नमीनाथ साहू जी औरंगाबाद की ओर से 1100 रुपए एवं 5 श्रीफल नेकिर केतन सुरेश चंद जी साहू जी औरंगाबाद की ओर से 5 श्रीफल प्राप्त हुए हैं। कम्मा मौसी आशीर्वाद। श्वे कविता भीखचंद जी लोहाड़े औरंगाबाद की ओर से 5 श्रीफल कल के लिए प्राप्त हुए हैं। उन्हें मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। पवन जैन गड़ाकोटा सागर हैदराबाद की ओर से भीखचंद जी बहुत बहुत आशीर्वाद। हैदराबाद की ओर से 1111 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री परेश उपाध्याय इनकी ओर से 1100 रुपए की राशि जो है प्राप्त हुई है। परेश उपाध्याय की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी अपना नाम देना चाहते हैं वे अपने नाम दे करके पांच जय कुमार पुरावाले दमोह की ओर से 11 श्रीफल प्राप्त हुए हैं। उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे यहाँ पर तो कार्य कर रहे हैं। एक मिनट, हमारे यहाँ पर चौका लगाने की व्यवस्था जो देख रहे हैं श्री सुधाकर जी उखड़कर, प्रतिभा जी उखड़कर, उनकी ओर से कल के आहार दान के लिए 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। 5 श्रीफल उन्होंने दिए हैं। उनके लिए बहुत 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 आशीर्वाद है। महाराज जी जय कुमार जी जैन पूरा वाले दमोह 11 श्रीफल। नाम देते हैं। मैं जय कुमार जी जैन भरत नेमीनाथ साहू जी औरंगाबाद की ओर से 5 प्राप्त हुए। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपको बता दूं श्री हीराबाई लीलाबाई जय कुमार जी कासलीवाल और नाथगांव की ओर से 11 श्रीफल प्राप्त हुए। बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद है। हमारे पवन जी गड़ाकोटा सागर वाले इनकी ओर से जो है 5 श्रीफल प्राप्त हुए। बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद है। हाँ बता दी। निखिल केतन साहू जी की ओर से 5 श्रीफल प्राप्त हुए। बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद है। अकाउंट नंबर लगातार इस पर चालू है। निकिता साहू जी आशीर्वाद। जय कुमार जी दमोह पुरा वाले इनकी ओर से 11 श्रीफल है। श्री सुरेंद्र लोहाड़े पलस खेड़ा वाले इनकी ओर से 5 श्रीफल प्राप्त हुए। बहुत बहुत आशीर्वाद सुरेंद्र जी लोहाड़े पलास खेड़ा वाले। मैं आपको बता दूं हमारे जैना झूम के डायरेक्टर श्री पारस जी लोहाड़े कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। मैं प्रतिदिन उनके लिए प्रेयर करता हूं और उनके लिए आशीर्वाद देता हूं। उनके नाम की रोज शांति धारा करता हूं कि पारस जी लोहाड़े जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वस्थ हो जाए। एवं प्रवीण लोहाड़े की भी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत के लिए भी मेरा आशीर्वाद है, वो भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। ऐसी शांति धारा में हम रोज उनका नाम लेते हैं। आइए जिनको कल के आहार दान के लिए प्रकाश जी सेठ जी ने आहार दान के लिए राशि भेजी है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। संजना भाई दादी कासलीवाल की ओर से 1100 रुपए कितना श्रीफल कर की पूजा के लिए प्रदान किए हैं। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। उषा सुभाष जी कसाब खेड़ा श्रीफल प्राप्त होने भी मैं
जिनको अपना नाम और झूम के डायरेक्टर श्री पारस जी लोहाड़े के सम्मान में सभी लोग उन्हें जो है तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। वे पूर्ण स्वस्थ होकर के अब अच्छी तरह से पूरा काम संभाले, ऐसा उनके लिए अपन लोग मंगल कामना करें। आइए पारस जी। जय जिनेन्द्र। जो भी नमस्ते महाराज, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी महाराज जी से अपनी चर्चा का जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो अपने मोबाइल पर राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, वहाँ रेज हैंड करके बटन है, उसे क्लिक करे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा और ध्यान रहे उसका वीडियो भी शुरू होना चाहिए। आइए हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है राकेश जी नमो कार्तिक पे जो महाराज जी की नमस्कार देखते हैं। अरुणा जी पाटनी गारला। गारला आंध्रा से पूछिए। बोलिए अरुणा जी, बोलिए, अपना फोन अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ गुरुदेव, मंदिर में पंडित जी नहीं है तो बर्तन मांगने वाली को वो जो पूजा करे स्वर्ग दिए तो। यदि मंदिर में पंडित जी नहीं है तो अपने जैन श्रावकों ने मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक प्रसाद करना। बाकी साफ सफाई का काम कोई भी कर सकते हैं, काम वाली बाई कर सकती हैं। काम वाली बाई से अभिषेक और प्रसाद नहीं कराया जा सकता है। जो अपने जैन की जो पूजा करते हैं, जो चढ़ाते हैं अर्घ, वो दे सकते हैं क्या? काम वाली बाई ले सकती है। नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गिरीन्द्र जी जैन सागर। पहला मेरा नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो महाराज जी कल के लिए 5 नरियल श्रीमती दीप्ति जैन, 5 नरियल श्रीमती प्रियंका जैन गुड़गांव, इनकी तरफ से प्रदान कर रहे हैं। और हमारा प्रश्न है महाराज जी, प्रियंका जैन और प्रीति, दीप्ति जैन, प्रियंका जैन, दीप्ति और प्रीति की ओर से प्रियंका जैन गुड़गांव। ठीक है, कल पूरे 700 नरियल तुम्हारी चढ़वा देते। मन चाही बस महाराज जी बोलिए। मन चाही वस्तु मिले किस पुण्य से भगवान, इसका उत्तर दास को दीजिए कृपा निधान। महाराज जी नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद। वो मैसेज आ रहा है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है चंद्रशेखर जी पाटनी। अरे वैशाली तुम अकेली हो क्या है चंद्रशेखर? वो माता जी के पास शास्त्र पढ़ रहे। हाँ बोलिए। महाराज जी अपन उपवास करते हैं और अभिषेक नहीं करते तो उसका फल मिलेगा क्या? देखिए, श्रावक का कर्तव्य है कि जब भी उपवास करते हैं तो भगवान का अभिषेक पूजा करके ही सारा व्रत करना चाहिए। यदि आप उपवास करते हैं और अभिषेक पूजा नहीं करते हैं तो फिर उस उपवास का मतलब क्या है? अपन जो भी क्रिया करते हैं उसे पूरा विधिवत पूरा करना चाहिए, तो उसका विशेष फल मिलता है। और बिना अभिषेक पूजा करते हो तो आधा अधूरा ही फल मिलेगा। अभी लॉकडाउन की वजह से अभिषेक नहीं हो रहा है ना, इसके वजह से। तो घर के सामने ही मंदिर है तो प्रतिमा घर पे रख दे। आशीर्वाद। अगला सवाल है मोबाइल जिनवानी पंजाब, दिलीप जी वाटा। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अक्का माता जी की बहन, छोटी बहन शालिनी, श्रीमती शालिनी आकरवर्ती की ओर से 500 रुपए अहमदाबाद में देना है। ठीक है। हाँ, और मेरा सवाल है कि आप हम दरवाजे पर शुभ लाभ
उसका फल क्या है? अभी क्या बोले समझ में नहीं आ रहा, किरकिर आवाज आ रही है। भारत मुद्रा, जी, हम दरवाजे पे जो शुभ लाभ लिखते हैं, हाँ तो उसका अर्थ क्या है? वो किस हिसाब से अरे लिखते उसका हैं? तो बहुत बड़ा अर्थ है, सुनिए मेरी बात। हाँ, दरवाजे के आजू बाजू में जो शुभ और लाभ लिखते हैं, तो जितना शुभ होगा उतना लाभ मिलेगा, और यदि शुभ नहीं करोगे तो लाभ भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लाभ से शुभ नहीं होता है, शुभ से लाभ होता है। इसलिए अपने को जो भी कार्य वो लिखा हुआ देखे ना, तो उसे देखने के बाद अपने भाव ये होना चाहिए कि हम कोई शुभ कर्म करें, कोई शुभ कार्य करें, कोई किसी को शुभ दान दें, पूजा करें, भक्ति करें, गरीबों की मदद करें, इसका नाम शुभ होता है। और जब हम शुभ करते हैं तो घर में लाभ ही लाभ होता है, और जो शुभ करते ही नहीं है, सिर्फ लिख के रखते, तो उससे कुछ नहीं होता है। इसलिए लिखने के साथ अपने को शुभ कर्म करना चाहिए, तब लाभ ही लाभ होता है। ठीक है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। हमारे परम भक्त श्री अंतिम जी विजय जी लोहारे, नासिक ट्रस्टी के ट्रेजर कोषाध्यक्ष नमोकार तीर्थ, इनकी ओर से कल 11 श्रीफल चढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आहार दान में, आहार दान के लिए कल 1100 रुपए की स्वीकृति मिली। श्री विजय कुमार जी अंतिम जी लोहारे भाई साहब, हमारी वंदना जी के लिए बहुत 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 प्रश्न पूछिए। बोलो विनोद बाबू। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरा सवाल है, आर्ष परंपरा कब से चालू हुई और आर्ष का मतलब क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने विनोद जी। देखिए, आप जिस बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, लगता है कि उसमें थोड़े से अपने को पूरा जैन नॉलेज ना होने की वजह से ये प्रश्न आया है। भाई, जैन धर्म कब से है? तो जैन धर्म जो है वो अनादि काल से है, और अनादि काल से जैन धर्म है। तो जैन धर्म के क्रिया और जैन धर्म के विचारों को ही आर्ष परंपरा कहा जाता है। जो जैन धर्म के विचार और जैन धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म की जो हमारी पारंपरिक क्रियाएं जो चली आ रही है, इसको आर्ष परंपरा कहते हैं। आर्ष परंपरा की शुरुआत जब से जैन धर्म है तब से ही आर्ष परंपरा है। और आर्ष परंपरा के अलावा अन्य जो संप्रदाय हैं, आमनाएं हैं, अलग अलग जो मत हैं, विचार हैं, उनकी जो शुरुआत है वो बाद में हुई है। भगवान महावीर स्वामी तक हमारी जैन परंपरा एक थी, उसमें कोई मतभेद नहीं थे, कोई संप्रदाय भेद नहीं था। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 683 वर्ष बाद दिगंबर परंपरा में से श्वेतांबर परंपरा पैदा हुई, निकली। फिर श्वेतांबर परंपरा निकलने के बाद वो श्वेतांबर धर्म अलग हो गया, हमारा धर्म अलग हो गया। दिगंबर परंपरा भगवान महावीर के मोक्ष जाने के लगभग 2200 साल तक, 2300 साल तक हमारी परंपरा पूरी एक अखंड चली, कोई मतभेद नहीं था। फिर लगभग 17वीं शताब्दी में जो है, फिर इस दिगंबर आर्ष परंपरा में से 13 पंथ अलग निकला। उन्होंने अपनी 13 मान्यताएं बना करके कि भगवान का पंचामृत अभिषेक नहीं करना, भगवान को केसर नहीं चढ़ाना, भगवान को पुष्प नहीं चढ़ाना, भगवान के लिए धूप नहीं लगाना, महिलाओं ने अभिषेक नहीं करना, इत्यादि ऐसी 13 बातें उनमें से निकाल दी, और उसको जो लेकर के चले वो एक पंथ बन गया। किंतु आर्ष परंपरा तो जो है ये अनादि काल की परंपरा है, ये आगम सम्मत परंपरा है। आर्ष का मतलब होता है शास्त्र, शास्त्रानुसार जो क्रिया, शास्त्रानुसार जो विचारधारा होती है, उसी को आर्ष परंपरा कहते हैं। अगला प्रश्न। हाँ, बोला। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मैं लघु विधान करती हूँ मुनिसुरतनाथ भगवान जी का। तो उसमें मैं अष्टद्रव्य नहीं, सिर्फ चावल से विधान करती हूँ। जैसे दीपक नहीं लगाती हूँ, आशिका नहीं रखती हूँ,
तो क्या उसमें लाभ मिलता है या नहीं? मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपके पास कोई द्रव्य का अभाव है? विधान तो लघु हो सकता है, छोटा करो या बड़ा करो, लघु करो या बृहत करो, कोई बात नहीं है। अब जब लघु विधान ही कर रहे हैं, मुनि सुव्रत का कर रहे हैं, लघु कर रहे हैं, तो लघु में फिर पूजा शॉर्टकट क्यों? अकेले चावल की कैसे पूजा होगी? पूजा तो अष्ट द्रव्य से ही होती है। इसलिए जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 प्रकार का द्रव्य लेकर के ही अपने लिए पूजा करनी चाहिए। बिना द्रव्य के पूजा नहीं होती है। श्रावक को द्रव्य पूर्वक ही पूजा करनी चाहिए। बिना द्रव्य के तुम्हारे भाव पूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप जो भी पूजा कर रहे हैं, उस पूजा को करते समय आप द्रव्य सामने रखें, भक्ति भाव से द्रव्य को चढ़ाएं, और चढ़ाते हुए बड़े भक्ति भाव से नाच के, गा के, बजा के फिर भगवान की पूजा करें। उस पूजा का फल मिलेगा। यदि तुम्हारे पास द्रव्य नहीं है, हम इतने दीन हैं या अनाथ है या गरीब हैं या धनहीन हैं कि हम भगवान को कुछ चढ़ा ही नहीं सकते हैं, तब तो बात अलग है। और यदि अपने पास ये चीजें उपलब्ध हैं तो अपने लिए चढ़ाना चाहिए। बिना द्रव्य के कोई पूजा नहीं होती है। भाव पूजा भी करो तो भी घर में द्रव्य चढ़ा के कर सकते हैं। अगला प्रश्न। गुरुदेव, फिर वो विधान से पहले अपन नवदेवता की पूजा करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, यदि नित्य नियम की पूजा करके आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि तुम्हारे पास समयाभाव है तो आप अकेले विधान की भी पूजा पढ़ेंगे तो भी आपकी पूजा हो जाएगी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। सवाल जवाब तो बहुत है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। हम सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं। महाराज जी, एक मैसेज बार बार आ रहा है, कोई कविता जी जैन करके है सागर से, उनको शायद उनके फैमिली में दोनों-तीनों लोगों को कोरोना हुआ है। कविता की लड़की है ये हमारी कविता की बेटी है। हाँ। अभी उसके पिताजी भी कुछ दिन पहले शांत हो गए हैं। हमारे सुरेश जी जैन कुमार पेपर मार्ट वाले हैं, हमारे भक्त थे। मैं इस कविता की बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बेटा, मैं अभी आपके लिए मांगलिक दूंगा। इस मांगलिक को आप सुनिए, इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के घर पहुंच जाएंगे। मैं ऐसा आपके लिए आशीर्वाद देता हूँ। बहुत 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 आशीर्वाद। चलते हैं आरती की ओर। मैं वैशाली दीदी से निवेदन करूंगा वो गुरुदेव की आरती प्रारंभ करें। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवार प्रज्ञा श्रमण श्री देव नंदी जी महाराज की जय। जय गुरुवार आरती मंगल गावे, गुरुवार के चरणों में नमन, ऋषिवार के चरणों में नमन, यतिवार के चरणों में नमन, वर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में शीला माता, प्रेम चंद्र जी पिता तुम्हारे उनको सुनाई नहीं पड़ेगी। नगर में सब जड़ी मंगल गावे, बोले नहीं समावे, करके आरती देवनंद जी मोहत मिरनश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज सारे तेज आपका पाया, बचपन आई जवानी घर से मन अपनाया, ये सब कुछ तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है। भाव विराग जगावे,
करके आरती देवनंदी जी मोहती निरनशितावे गुरुवर के शिवर के चरणों में नमन यतिवर के सुरवर के चरणों में नमन कुंतु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा देख किसन की कोमलता को देवानंद के पुकारा चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर हो चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर मुक्ति काट निहारे शिवावे शिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन धन्य जीवन धन्य तन मन निजवर जो गुण गावे स्वर्ग संपदा सब सुख पावे मनुष्य जन्म फल पावे दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर दिव्य ज्ञान तुम साम पा लोक शिखर पावे करके आरती देवानंद जी की मोहती निरनशितावे गुरुवर के चरणों में नमन शिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन यह ज्ञान योगी श्रवणं प्रधानम श्रीध्यान योगी तत्त्वलीनम् आनंद रूपं सुखभाजनं च तमदेव नन्दिं प्रणमामि नित्यं तमदेव नन्दिं प्रणमामि नित्यं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय बोलो आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का एक और नाम आया है राहुल रवि कुमार जी पाटनी नागपुर। इन्होंने 5 श्रीपद यहाँ पर भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मांगलिक ले लीजिए पारस जी। एक छोटी सी जानकारी सभी को बता दूं, कल रक्षाबंधन पर्व है। मेरी आवाज आ रही सभी को? आ रही। कल रक्षाबंधन पर्व है, तो रक्षाबंधन पर्व के दिन भाई बहन को हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन कल का पर्व कुछ अलग हटके होगा। कल आप सभी लोग अपने गुरुदेव के समक्ष शाम को रात को 8 से 8:30 के बीच में एक अच्छा जो मुहूर्त है उस बीच में राखी बांधने का एक प्रोग्राम हम लाइव करने जा रहे हैं। इसी जैनम चैनल पर जो महाराज जी का 7:30 से 8:30 का प्रोग्राम होता है, इसी के बीच में रात को 8 से 8:30 के बीच में सभी जो भी अपने बहन और भाई के साथ घर में है वो अपने भाई को राखी बांधेंगे। और खास बात ये होगी कि राखी बांधते समय महाराज जी स्वयं मंत्र पढ़ेंगे और उस मंत्रों के साथ आप आपके भाई को एक साथ सभी को राखी बांधने की है। ये हमारे लिए एक नए तरीके का और पहली बार आप इस तरह का मंत्र के साथ राखी बांधने का आपको एक मौका मिलेगा। सभी लोग रात को 8 बजे राखी का प्रोग्राम करें और लाइव करें। हम सब एक साथ मिलकर राखी बांधेंगे और उसमें सबसे खास बात होगा गुरुदेव का मंत्रों की बौछार, जिस वजह से हमारा राखी बांधने का और सुरक्षा का और भी एक कवच हम सभी को मिलेगा। सभी से निवेदन है अपने घरों में राखी 8 से 8:30 के बीच में बांधे, जूम पर लाइव जैनम चैनल पर। मांगलिक ले लीजिए, मैं सबको मांगलिक दे देता हूँ। भाई प्रवीण जी लोहाड़े बहुत बहुत आशीर्वाद, तबीयत आपकी जल्दी अच्छी हो इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ, मांगलिक भी देता हूँ। मांगलिक सुनिएगा।
ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो गिरिसिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लुरिसप्पसाऊणम, ऐसो पंच नमो यारो सब्बा भवनासिनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। श्रीजिनं भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम्, जैन रक्षा मां भक्षे देहिनां पौराण रक्षकम्। ओम ह्रीमादीश्वरा पातु शिरसि सर्वदा मम, ओम ह्रीं श्रीमजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा, नेत्र्यो रक्षको भूयादो मां त्वं सम्भोजिनो रक्षेत् घ्राणेन्द्रियम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बलम् अभिनंदना, सुजीवके सुमुखे पातु, सुमते प्रणवान विप्रा कर्णयो पातु। ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्मप्रभा प्रभो, सुपार्श्वा सप्तमां पातु, ग्रीवामीं श्रियासिता पातु चंद्र प्रभु श्री ह्रीं क्लीं पूर्वस्कंदयोर मम, सुविधि शीतलो नातो रक्षको कर पंकजो, ओम छाम जीवतौ कामं चिदानंदमयो शिवो, श्रेयांसस्वासु पूज्यस्य हृदय सदयं सदा, भूयाद रक्षा करो बारं बारं श्री प्रणमान्विता। पेट पर हाथ लगाएं। विमलो अनंत नाथस्य माया बीज समन्वितौ, उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कारकौ मतौ। नाभि पर हाथ रखें। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंक्तिर्वै सदा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं संयुक्ता पुनः पातां पुनः पुनः। कमर पर मनके पर हाथ लगाएं। श्री कुंतुवरे नाथौ तो सुग्रे सुखते तटे, भवेतां भवको भूरि, ओम ह्रीं क्लीं सहितो जिनो। अपनी जंघा पर हाथ लगाएं। मैं पातां चारु जंघायां श्रीमल्ले मुनि सुब्रतौ, ओम राम ह्रीं रूम ततो हीराप्लुम क्लीं श्रीयुक्तौ कृपा करो। ये अभी घुटनों पर हाथ लगाएं, ज्वाइंट पर हाथ लगाएं। यत्न तो रक्षको जानु सरे ने मीनाथ कहो, राज राजमति मुक्तो प्रणवाचर पूर्वकौ। पांव पर हाथ लगाएं। श्री पार्श्वेश महावीरो पाता माम समान दौ, ओम ह्रीं श्रीं तदा पुं क्लीं हिराम राम श्रवितौ जिनो। रक्षा करायता स्थानो भवन्तो जिन नायका, कर्म त्यागरा धीता भीता नाम कोरोन वारकः। रक्षा जैन रक्षां निकटमेवं मस्तके यस्तु धारयेत्, रविबद्धि विद्ये लोके श्रीमान विश्वप्रियो भवेत्। तस्सो गुरु बेताला साकिनी भूत राक्षसा, साकिनी भूत कोरोना वायरस। जनानां बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए बधाइए। कल सुबह के लिए मैं आप सभी को बता दूं, कल सुबह ठीक 6:30 बजे जैनम जूम चैनल पर रक्षाबंधन महापर्व का कार्यक्रम नमोकार से सीधा प्रसारण होने वाला है। इसके पश्चात हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा आ रहा है। चिंतामणि बाबा श्री पार्श्वनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान कचनेर से पूर्णिमा के अवसर पर मस्तकाभिषेक का सीधा प्रसारण महाराज जी के प्रोग्राम के बाद 8 बजे ठीक जैनम चैनल पर ही होगा। वो भी कार्यक्रम देखने का एक अच्छा अवसर आप सभी को है। पूर्णिमा पर चिंतामणि बाबा का अभिषेक देखने का सहयोग बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत लोग हमेशा वहाँ भीड़ करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने से कोई उसे देख नहीं पाया है। तो कल इसका सीधा प्रसारण जैनम जूम चैनल पर किया जाएगा ठीक 8 बजे। आप सभी इसका जरूर लाभ लेवे। और शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे में जो महाराज जी का प्रोग्राम है उसमें 8 बजे हम सबको
का अवश्य लाभ लीजिए। आज के लिए इतना ही। आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। सभी से हम लोग अनम्यूट कर रहे हैं, सभी महाराज जी से अपना नमोस्तु बोल ले और हम सभा यही समाप्त जयकारा गुरुदेव का, 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 आशीर्वाद। नमस्ते।